बात करते हैं कि विपश्यना के बारे में आपने सुना होगा कि अगर किसी ने किसी से बात करी है कि भाई टफ होता है। बिल्कुल टफ होता है और लेकिन रीज़न इसका बहुत सिंपल सा है। विपश्यना की मेडिटेशन टेक्निक डिफ़िकल्ट नहीं है, वहाँ पे रहना डिफ़िकल्ट नहीं है। होता क्या है कि लोगों की नॉर्मल लाइफ़ बहुत ही कोपिंग मैकेनिज़्म से भरी हुई होती है, एक्शन रिएक्शन से भरी हुई होती है। आप अपनी जॉब पर हैं, डेडलाइन की टेंशन हो रही है, आपका मन किया, आपने साइड में कुरकुरे का पैकेट पड़ा था, चिप्स का पैकेट पड़ा था या फिर कुछ घर के स्नैक्स पड़े हुए हैं, आपने खा लिए। कोई एंग्ज़ायटी हो रही है, बोर हो रहे हैं, कोई मूवी थी, देख ली। अ, इस तरीके के कोपिंग मैकेनिज़्म से आपकी दुनिया भरी हुई होती है। कोई थॉट आया, अब लोग होते हैं दारू की लत में या फिर वैसे जो एक नॉर्मल होता है कि भाई शराब की लत या फिर नशे की लत में पड़ गए आप, मतलब एकदम जो कि बहुत ही मतलब लत वाले लोग होते हैं। अ, होता है कई बार कि ये सभी कोपिंग मैकेनिज़्म्स होते हैं एक तरीके से। अब विपश्यना में जब आप घुसते हैं अंदर 10 दिन के लिए, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके हट जाते हैं। आपके पास एक्स्ट्रा खाने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास कोई किसी भी तरीके का सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, ओटीटी, बात करना तक आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास जो बचता है वो हैं आप और आप खुद, और जो कि बहुत लोग फेस नहीं कर पाते। कई लोग आते हैं विपश्यना में जो कि ऑलरेडी अपने लाइफ में बहुत चीज़ों से जूझ रहे होते हैं, और मेरे को याद है जब मैं गया था तो मेरे ही सामने एक रूम में बैठा था बंदा जो कि इतना पछाड़ मार के रोया था, मतलब दूसरे तीसरे दिन उस भाई को जाना पड़ा था। तो बहुत लोग होते हैं 10 दिन सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन ये चीज़ समझनी होती है कि विपश्यना में जब आप जाते हैं तो ये प्रोसेस ही उन इमोशंस को, उन स्टेट ऑफ माइंड को थोड़ा-थोड़ा निकालता है आपके अंदर से। वो हम आगे बातें करेंगे कि एग्ज़ैक्टली क्या है, क्यों है। अ, लेकिन हाँ, नो डाउट विपश्यना टफ़ होता है और इसलिए कई लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप 10 दिन सर्वाइव कर लें तो आपके लिए बेनिफिट्स काफ़ी हैं, प्लस आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है और आप कई चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाते हैं बहुत अच्छे से।